बाबा साहब अम्बेडकर की वह एक वचन यहाँ बिहार के मुजफ्फरपुर जिला और मोतीपुर अंचल के नरियार पंचायत में लागू हो गया है। और वह वचन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। और ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं जो बिहार की सरकारी स्कूल को बदनाम करते हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और नरियार पंचायत के एक विद्यालय में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो है आज रविवार दिन है। और सबसे पहले तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप स्कूल की व्यवस्था को देखिए कि कितनी सफाई है। कैमरामैन थोड़ा इधर कीजिए और पूरी व्यवस्था को आप देखिए। और स्वच्छता में जरा भी आप कमी दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब इस स्वच्छता को हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जिंदा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री अलग और बिहार के मुख्यमंत्री अलग, नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री पूरे राज्य के हैं और ये पंचायत के भी एक मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हम लोग मुखिया कहते हैं। और यहाँ के मुखिया जिंदा है, इसीलिए तो यहाँ की निंदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि निंदा करने जैसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। और हमारे सामने जो है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के संस्थापक और उनके टीम के कुछ लोग देख में ये सरकारी विद्यालय इतना स्वच्छ है। आज रविवार के दिन छुट्टी का दिन है पूरे देश के अंदर, लेकिन जनप्रतिनिधि का एक नौकर जो है आज भी जनता के बीच में ड्यूटी कर रहा है। और ड्यूटी क्या कर रहा है वो भी हम आपको बताने जाएंगे। सबसे पहले ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के संस्थापक को हम धन्यवाद देंगे कि मुखिया जी और पंचायत के विकास में अपना अहम रोल निभा रहे हैं। क्या कहिएगा सर? हम मुखिया जी के सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। इन्होंने नरियार के बच्चों को शिक्षा के प्रति उल्लास जगाया और हम सभी लोग इनके साथ हैं शिक्षा के चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और हम चाहते हैं कि नरियार पंचायत पूरे बिहार में शिक्षा के मामले में नंबर 1 स्थान लाए। आप चाहते हैं कि नरियार पंचायत शिक्षा के मामले में नंबर 1 लावे, और इसके लिए आप जो है कोचिंग सेंटर चलाते हैं जी, अपना योगदान भी चला देते हैं। जी जी जी। योगदान क्यों देते हैं आप? हम भी नरियार के वासी हैं। नरियार के वासी हैं तो नरियार पंचायत में कितने लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं? लगभग 4-5 चलाते हैं। उन 4-5 लोगों की भी ऐसी सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी? जरूर होना चाहिए। सबका सोच अच्छा होगा तभी तो नरियार आगे बढ़ेगा। तभी तो नरियार आगे बढ़ेगा। सबका सोच अच्छा होगा तो नरियार आगे बढ़ेगा। लेकिन कब बढ़ेगा? जब घर का मालिक सही होगा, तब जाके घर का नौकर भी सही होगा, और घर का जो है मुखिया सही है, इसलिए समाज की सोच भी सही है। क्या कहिएगा मुखिया जी, कैसा सोच हुआ? रविवार के दिन छुट्टी का दिन है, फिर भी आप जनता के बीच में हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज संडे का दिन है और हमारे हेडमास्टर साहब मुजफ्फरपुर से आते हैं और इनके विद्यालय में हमको प्रतियोगिता परीक्षा कराना था और इनसे हमने राय लिया। सारी जवाबदेही इन्होंने उठाया और रविवार के दिन में भी आप देखिएगा कि हमारे साथ अभी तक यहाँ काम कर रहे हैं। और साथ में अंगेज सर, इन्होंने भी पूरा मतलब परीक्षा का पूरा रजिस्ट्रेशन का भार इनके पास था। इन्होंने भी बखूबी से, चाहे वो 7वीं के 8वीं के बच्चे को, 5वीं के बच्चों को, मेधावी बच्चे को जो हमको करना था, इस सभी अंगेज सर और कृष्णा सर दोनों मिलकर हमको काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित ये दोनों आदमी का सहयोग रहा। साथ में हमारे विकास जी, हसीब साबरी साहब, कलाम साहब, रामू सर थे, नेहा हमारी एक गांव की बिटिया है, वो भी हमको सहयोग की। मतलब सभी लोग का, सबका साथ तभी विकास। सबका साथ तभी विकास। मुखिया जी, एक सवाल है हमारा आपसे, और सवाल ये है कि आपके पंचायत में कितने सरकारी विद्यालय हैं? 7 विद्यालय है मेरे। 7 विद्यालय पर आपकी नज़र है कि केवल एक विद्यालय पर? नहीं, हमको तो अब कहा गया इस पंचायत के मुखिया हैं तो हमको सभी विद्यालयों पर नज़र है। लेकिन कहा गया है कि जब बच्चा को शिक्षक पढ़ाते हैं और जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा मन लगाते हैं, शिक्षक को उनको पढ़ाने में ज़्यादा मन लगता है। तो जहाँ हम सभी विद्यालय में, ये विद्यालय यहाँ हमको लगता है कि यहाँ के शिक्षक हमको सहयोग कर रहे हैं। कहा गया है पदाधिकारी और प्रतिनिधि का संबंध अगर मधुर संबंध नहीं होगा तो विकास संभव नहीं है। तो
निश्चित ही हम कोई सहयोग कर रहे हैं तो विकास होगा। कितने बच्चों को आज जो है आप अपनी उपस्थिति में कराएं? 85। कैसे मन में आपके आया? बरूराज में 30 पंचायत है, सभी मुखिया की जवाबदारी होती है कि अपने पंचायत का केवल रोड नाला गली ही नहीं बल्कि लोगों का दिमाग का भी विकास किया जाए, बच्चों के दिमाग का भी विकास किया जाए। तो इसमें तो आप ऐसा लगता है कि बिहार के प्रथम मुखिया हैं जो कैमरे के सामने भी दिखाई दे रहे हैं। सभी की सोच होनी चाहिए कि नहीं? देखिए बिल्कुल, हम समझते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगा तो उसको धरातल पर हम सभी नहीं उतार सकते हैं। हमारे बिहार के मुखिया जो भी हों, चाहे अभी वर्तमान में हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, कोई भी योजनाएं लाते हैं तो उनको तो धरातल पर उतारने के लिए हम सभी जनता को शिक्षित होना जरूरी है। जैसे मेरे गाँव में देखिएगा, जिस गाँव में मेरा घर है नवादा टोला में, एसडाई कंपनी के द्वारा ज़मीन अधिग्रहण किया गया। शिक्षा वहाँ जीरो था तो करोड़ों रुपया वहाँ ज़मीन का मिला। कोई पी कर मर गया, कोई मतलब समझिए कि वो गांव अभी भी डेवलप नहीं किया। तो शिक्षा होता तो निश्चित डेवलप करता। तो शिक्षा के बिना मतलब विकास संभव नहीं, इसलिए हमने शिक्षा का रास्ता अपनाया है। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है और शिक्षित मुखिया का चुनाव होने के कारण ही जो है नरियार पंचायत के बच्चों का विकास होना संभवतः एकदम उम्मीद किया जा सकता है। क्योंकि विद्यालयों को आप देखिए, बरूराज के न जाने कितने सरकारी विद्यालयों को हमने दिखाया होगा इसी कैमरे पर, और इसी कैमरे पर दिखाया है उसकी स्थितियों को, इसी कैमरे पर दिखाया है वहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं उनको, और इसी कैमरे पर हमने दिखाया है वहाँ के जवाबदार लोगों को, और इसी कैमरे पर आज जो है बिहार की नीतियों पर और विकास के नीतियों पर, और यूँ कहा जाए कि 70 साल पहले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नीतियों पर चलने वाले आज जो है इसी नरियार पंचायत में मुखिया जी जो है ग्राउंड पर धरातल पर जो है बच्चों के साथ अपना समय दे रहे हैं। यहाँ आज के युग में माता पिता अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, वैसे स्थिति में एक मुखिया जी जो है अपने पूरे पंचायत के अपने बच्चों को मानते हुए और समस्त विद्यालय पर उनकी निगाहें बनी हुई है। केवल इनका सोच इतना ही है कि यहाँ के जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो है पढ़ लिख कर वैसे शिक्षित बने कि एक एक बच्चा कहे कि संविधान के हर शब्दों को हम जान सकते हैं और हर शब्दों को हम पढ़ सकते हैं। क्या जी जी, आज माननीय मुखिया जी की तरफ से जो मैट्रिक स्तरीय मेधा प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, ये इस क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है और इसकी जवाबदेही राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बतरौल को दी गई। हमने भी अपने दायित्वों का निर्वहन, या सौभाग्य कहिए 85 से 90% जो टीचर हैं इसी अभिवंचित वर्ग के समुदाय के हैं। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने ही समुदाय के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि माननीय मुखिया जी का सहयोग चाहिए। हमको ये बताने की ज़रूरत है कि साहब आपके यहाँ जो अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं ये आपके ही बच्चे हैं और इन पर ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से पंचायत आगे बढ़ेगा, प्रखंड आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, राज्य मेरा आगे बढ़ेगा। परिचय बता दीजिए। मैं कृष्ण शाह, प्रधानाध्यापक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बतरौल मोतीपुर। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। शेयर इसलिए करेंगे कि बिहार में जितने भी मुखिया जी लोग हैं कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर भी जोश और जुनून जगेगी और ऐसे स्थिति में हमारा बिहार विकास होगा। और विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।